बेगूसराय को उत्तर बिहार की राजधानी कहा जाता है, लेकिन अब बेगूसराय का नाम देश के औद्योगिक मानचित्र से मिटने की कगार पर है। बरौनी रिफाइनरी का हाल बेहाल है। बरौनी थर्मल पावर से उत्पाद बंद था, लेकिन अब शुरू तो हो गया है, लेकिन बेगूसराय को बिजली नहीं मिलती है, यानी चिराग तले अंधेरा। बरौनी डेयरी खस्ता हाल में है। 675 एकड़ में फैले हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन बंद हो चुका है और इसमें काम करने वाले सैकड़ों कर्मियों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। फर्टिलाइजर बंद होने के सवाल पर कर्मचारियों का रोजी रोटी तो बर्बाद होबे किया, साथ ही साथ सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ कि नन्हे मुन्ने हजारों बच्चा का लाइफ बर्बाद हो गया, जो प्रेप क्लास 1 से लेके प्रेप से लेके 10th तक जो पढ़ रहे थे। और कारखाना जब बंद हो गया तो उन तमाम बच्चे के गार्जियन के पास तो क्रय शक्ति बचा नहीं। नतीजा हुआ सारे बच्चे बहुत बड़ा बर्बाद हुआ और ह्यूमनिटी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। गढ़हरा रेलवे यार्ड की 2200 एकड़ जमीन उद्धार की बाढ़ चोह रही है। पुराना यार्ड बंद हो चुका है, नया शुरू नहीं हुआ। कई अन्य छोटे मोटे उद्योग दम तोड़ चुके हैं। समस्याओं की ढेर पर बेगूसराय खड़ा है, लेकिन ये समस्याएं आज तक चुनावी मुद्दा नहीं बन पाई। जनता नेताजी से इन मुद्दों पर सवाल तक नहीं पूछ पाती, लेकिन नेताजी हैं कि बेगूसराय की बर्बादी का ठीकरा जदयू सांसद पर फोड़ने से चूक नहीं रही हैं। तमाम समस्याओं के जिम्मेवार के लिए जो प्रतिनिधि है उस काल का वही है। वह जनता के आक्रोश को स्वर नहीं दे पाया। लोग उसको टटोलते रहे, खोजते रहे, उसका जनप्रतिनिधि कहाँ है, तो वह कहीं दिखाई नहीं पड़ा। राजद प्रत्याशी तनवीर हसन बुनियादी समस्याओं को दूर करने का वादा कर चुनाव मैदान में हैं। हम इतना जरूर यकीन दिला सकते हैं कि हम कुछ नए ढंग से बेगूसराय के लिए एक सोच बनाने की कोशिश जनता से मिलकर करूंगा और सदन से सड़क से सदन तक का कोई मजबूत हल और ठोस कदम उठाने की कोशिश। बेगूसराय सीट पर वामपंथियों और कांग्रेसों का कब्जा रहा है। 1998 में वामपंथियों का किला ध्वस्त कर राजद ने अपना परचम लहराया। बाद में जदयू ने भी सफलता प्राप्त करने में सफलता पाई, लेकिन इस बार के चुनाव में जदयू ने कम्युनिस्ट प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया है, लेकिन मुख्य मुकाबला जदयू और भाजपा के बीच है। हालांकि कम्युनिस्ट अपने कैडर वोट के सहारे और आप मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेगूसराय सीट पर अक्सर बाहरी उम्मीदवारों का कब्जा रहा है, लेकिन पहली बार सभी राजनीतिक दलों ने स्थानीय उम्मीदवारों को टिकट दिया है। सामाजिक राजनीतिक चेतना वाले जिले में समस्याओं का अंबार है, लेकिन यहाँ तमाम मुद्दे गौण हो गए हैं। जातीय समीकरण हावी है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की भूमि बेगूसराय कभी मिनी मॉस्को तो कभी लेनिनग्राद कहलाया, लेकिन हिंदुस्तान का यह मिनी मॉस्को का लाल किला अब दरकता नजर आ रहा है। जिले के तमाम उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं और उत्तर बिहार की जीवन रेखा कहलाने वाला राजेंद्र सेतु से आवाजाही प्रायः ठप हो चुका है। लेकिन ये मुद्दे गौण हो चुके हैं। विकास कहीं एजेंडे में नहीं है, जातीय समीकरण सिर चढ़कर बोल रहा है। कैमरामैन हरेश्वर सिंह के साथ बेगूसराय बिहार से राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।